अंतरात्मा की आवाज ही है, जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। यो बदलो लेके छोड़ा दिल्ली वालों दिल्ली ताई तार बड़दो जो ठेड़ ताई अगला बेरो पड़ जाओ भाई यूं करिएगा किसाना सब। और सरकार में जाने के बाद में कौन सा मार लेना इसने आदमपुर वाले ने जो जीतेगा उसने चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी देगा कि कोई गार्ड तो जाली है भाई। 12 महीना तक बड़े 800 किसान मरिया, बैरिकेड लगाया, कील ठोकी, इवांगे ठोका है कील देता आगे किसान 15-20 हजार जीता खुला। बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं, वोट मांगने की जरूरत नहीं, लोग धक्कों देगा। इतने तंग आ रहे हैं बीजेपी से ऊपर तक जो पार्टी है ना वो किसान विरोधी है। पहली बात तो हमारा पूरी उपचुनाव थोपियाई गलत है। छोटी मोटी समस्याएं तो इनके एमपी एमएलए कोटे से भी पूरी हो सकती थी। कौन सा वो खजाने का मुंह आदमपुर हल्के की तरफ हो जाएगा। बड़े बड़े गादड़ बैठे हैं, ऊपर बिल्ले बैठे हैं बहुत बड़े बड़े, हमने कौन पहुंचने दे तक। लोगों ने किसानों ने बड़ा ही एक सार्थक अब की बार निर्णय लिया है भाई, अपने मन की सुनेंगे। मन की सुनेंगे मतलब अंतरात्मा की अंतरात्मा कुलदीप बिश्नोई जी ने सुनी थी। नहीं कोई सुन सकता है जी। अच्छा। एनीबॉडी। मैं भी इतना ही वो रखता हूँ अधिकार मेरे मन की सुनने की। आप भी रखते हैं, भाई भी रखते हैं। हर आदमी ये सोचता है भी मैं मेरे मन की सुनूं और फिर डिसाइड करूं, कुछ डिसीजन लूं। तो फिर अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है? अंतरात्मा की आवाज ये है, जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। सीधी बात। कौन नहीं है किसान का? किसान का यह पार्टी जो नीचे से ऊपर तक जो पार्टी है ना वो किसान विरोधी है। इसके अंदर किसानों के प्रति कुछ भी 1% भी ऐसा वो नहीं है, ना दया है ना धर्म है, दोनों चीजों से। फिर डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसान मर गया तो उसके साथ मजदूर, छोटा व्यापारी, आप, हम, तुम सब। किसान सबसे पहले है। मुआवजे की बात हो रही थी, मुआवजा मिला? कुछ को नहीं मिला, एक नया पैसा भी नहीं आया। ये कह रहे हैं कि आचार संहिता लग रही है उसके बाद रिलीज हो जाएगा। ये बातें देखिए, कहने के लिए ख्याल अच्छे हैं, बकाने के लिए ये मूर्ख जनता हमारे जैसे लोग बड़े मिल जाएंगे और तैयार भी हैं। ठीक है ना। बाकी भाई मेरे, हमारी सार्थक कोशिश यही है कि किसानों की जो सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो मतलब आप कांग्रेस को वोट दें? तो वो तो चले गए यार, उनकी वेट थी, वो चले गए। चलता हुए गलत चले गए। नहीं, कोई बात को नहीं। या जो चीज आप कह रहे हो भाई, कुछ पूछ रहे हो, हमने इससे अलावा अगर कोई गलत कोई क्रिटिसाइज नहीं करता मैं। सच्चाई ये है कि आज किसान के साथ डीएपी के लिए लाइन में, थोड़े दिन बाद यूरिया के लिए लाइन में। रेट 50 किलो का तो 600 कुछ रुपए होता था, आज 45 किलो का 1300 कुछ रुपए है। और वो भी लाइन में लग के 51 नंबर तक आज डीएपी मिली है। जिसका नंबर 80 था वो क्या करेगा। और सुबह काम करे डीएपी 7:30 बजे जो आदमी खाली पे भूखा भाना जाके वहां खड़ा हुआ। पहले बुढ़े बुजुर्ग क्या करते, बोले कार्तिक का जामबेड़न तो कोई रोवे को नहीं, जेठ का जामबेड़न कोई खिलावे को नहीं, क्योंकि किसान के 2 समय होते हैं काम करने के। और उड़े जाके पूरा दिन उड़े वो डीएपी की लाइन में लग जाएगा। बताओ फिर आज उपचुनाव है, सरकार जिसकी है ये चिंता तो न होनी चाहिए। उपचुनाव में तो ये है कि काम होने लगता जी, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अच्छा, जायज नाजायज कब देखे जाते हैं? जब तो सत्तासीन हो सारा सिस्टम। पहली बात तो हमारा पूरी उपचुनाव थोपियाई गलत है। एमएलए तो हो ही ना। हमारे लिए तो सबसे बड़ी तो यूं समझे ये हमारा दुर्भाग्य है आदमपुर का कि यहाँ जितने उपचुनाव हुए, मैंने मेरी जिंदगी में बड़े उपचुनाव देखे हैं इस आदमपुर हल्के में। यो जो पैसा उड़े आम गलियां में, गुआंड में, गांव में लग जाता, शहर में लग जाता, सारी सड़कें सारी गली सब पक्के हो जाते। नहीं तो उपचुनाव तो इसलिए है ना, कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दे दिया, कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में आ गए हैं, अब काम करवाएंगे, आदमपुर की सोचेंगे। 26 साल का वनवास काट के अब बीजेपी में आए हैं। नहीं, वनवास एक बात में भाई महेंद्र, वनवास की बात तो आप जब कह सकते हो भी, आप उस रईस शाही खानदान से कभी हटे हैं क्या? एक तो ऐसा है भी उसके साथ सरकार नहीं है तो उसका शाही खानदान ही ना रहा। अरे शाही खानदान है, ये तो राजा घर में पैदा हुए हैं। ये छोटी मोटी समस्याएं तो इनके एमपी एमएलए कोटे से भी पूरी हो सकती थी। अब कौन सा वो खजाने का मुंह आदमपुर हल्के की तरफ हो जाएगा। हल्के तो 90 हैं, नहीं समझे आप। और सरकार में जाने के बाद में कौन सा मार लेना इसने आदमपुर वाले ने जो जीतेगा उसने चीफ मिनिस्टर वाली कुर्सी देगा कि कोई। बड़े बड़े गादड़ बैठे हैं, ऊपर बिल्ले बैठे हैं बहुत बड़े बड़े, हमने कौन पहुंचने दे तक।
मतलब ही। बिल्कुल जी। भाई साहब आए हैं जी, क्या कुछ आप समीकरण आप बना रहे हो यहाँ पे आपके गांव में? समीकरण यही है भाई, बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, तो ज्यादा झुकाव किसकी साइड है? किमी कौन कैसे का हार जीत 20-30 वोट टाइम हो हार जीत होनी है। बड़ा मुकाबला है। बड़े मुकाबलो अच्छा, हार जीत 20-30 वोट टाइम बराबर होनी है, कौन से जीत के। ये कह रहे हैं जी टक्कर है, टक्कर है क्या काफी बड़ी? देखिए टक्कर होना, मैं नहीं ये कहता, टक्कर मुनासिब है, टक्कर के बगैर मजा ही को नहीं आवे। आप यारो 30 किलो के और मैं 80 किलो का, मैं अपने ठागे फेंक सकूं, मने मजा से दावागा जो 80 किलो वाला 82 किलो वाला सागर लड़ा है, टक्कर टक्कर में रह जाओगे हम। चीज नहीं है कि एक तरफा, पहले जैसे गढ़ माना जाता है ना, ये गढ़ तो जाली है भाई। गढ़ तो जिस दिन पटेल गृह मंत्री बना था ना, गढ़ तो उसी दिन जालिए थे, रियासतें होती थी, गढ़ होते थे। अब तो गढ़ एक दार्शनिक स्थान पुरातत्व विभाग ने ले लिए, गढ़ नाम की चीज मेरी आपकी नहीं है। जी, आप क्या सोचते हो जी, आदमपुर में उपचुनाव है, क्या कुछ सोच रहे हो? आदमपुर उपचुनाव में जी जयप्रकाश जेपी जीतेगा, अच्छे वोटों से, बढ़िया वोटों से। कांग्रेस में तो ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफा जेपी हो। एक तरफा माहौल ही एक तरफा है, हल्के में भी एक तरफा है, गांव में नहीं, हल्के में भी एक तरफा है। फुल वोटों से 50,000 वोटों से जीत दिलाएंगे जयप्रकाश जेपी को। हाँ, भव्य बिश्नोई को बीजेपी वाला याद रखा हाँ भी किसाना से तीन फिर बैरिकेड लगाया नहीं, वो बदलो लेगा ये। अच्छा, हाँ, सीधी सी बात है। 12 महीना तक बड़े 800 किसान मरिया, बैरिकेड लगाया, कील ठोकी, इवांगे ठोका है कील तो आगे लोग मूड बना रखे हैं इनसे, कहने की जरूरत को नहीं। 90% जेपी का है उर तो चूड़ी, ये 3 चूड़ी है ना जी? 3 चूड़ी, ये दड़ोली है। अच्छा, ये दड़ोली है। वो 3 चूड़ी और ये दड़ोली है। 4 गांव है, 4 गांव में अच्छी बढ़िया लीड आएगी, खूब बढ़िया। जो कभी कुलदीप बिश्नोई जैसे सदलपुर से, मंडी आदमपुर से लीड लेता था ना, वैसे हमारे चारों गांव में लीड लेगा जयप्रकाश जेपी। हाँ, ये सदलपुर और आदमपुर से अच्छी लीड आती थी। हाँ, वहाँ से अब लीड नहीं है। अच्छा। वहाँ से भी लीड नहीं है, वहाँ भी किसान के किसानी वाले वो है किसान। 15-20 हजार जीता खुला। हाँ, बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं, वोट मांगने की जरूरत नहीं, लोग धक्कों देगा। इतने तंग आ रहे हैं बीजेपी। किसान और मजदूर तो एक का नहीं है सारे, शहर का बेरा को नहीं किया होगा। यो बदलो लेके छोड़ा दिल्ली वालों, दिल्ली ताई तार बढ़ दो धो ठेड़ ताई अगला बेरो पड़ जाओ भाई, यूं करिएगा किसाना सा गए। मेन बात ये है, मूड बना रखे हो सारा किसान और मजदूरों।